नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा के पहले चरण की बिहार की 4 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन आज। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने गया से अपना नामांकन दाखिल किया। जीतन राम मांझी ने उम्मीद जताई कि गया की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, आज नामांकन खत्म होने के बाद हमारा प्रचार अभियान शुरू होगा। कहा, एनडीए का बिहार में सभी 40 सीट जीतने का है लक्ष्य। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है और आगे कहा कि बिहार की जनता का मोदी जी पर पूरी तरह से आस्था है। लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा कि हम 4 जून को 40 सीट जीतकर सही मायने में होली खेलेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अध्यक्षता में पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीटों के आवंटन और उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार विमर्श किया गया। पंजाब भाजपा प्रभारी विजय रूपाणी ने कहा, चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज की बैठक चुनाव के विषय पर है। लगातार भाजपा में हो रही ज्वाइनिंग भी एक शुभ संकेत है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों की आज शाम 4:30 बजे होगी बैठक। सीट बंटवारे पर नहीं होगी बात। रैली और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर होगी चर्चा। संजय राउत ने दी जानकारी। मुंबई में एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी नेताओं से मिलने के लिए पार्टी कार्यालय पहुंचे। महायुति की सीट बंटवारे के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार एक साथ करेंगे प्रेस वार्ता। महाराष्ट्र के अमरावती सीट से भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा ने कहा, मैंने पिछले 5 वर्षों से एनडीए के घटक दल के रूप में जिन्हें नेता माना है, उनके आदर्शों पर 12 से 13 वर्षों से कार्य कर रही हूं। नेताओं ने कल फैसला करके अमरावती से मेरी उम्मीदवारी जाहिर की। इस पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शिव जयंती उत्सव समारोह में शामिल हुए। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने पीलीभीत की जनता से जुड़ी भावना को साझा किया। उन्होंने लिखा कि राजनीति में वो जनसेवा की भावना से आए थे और इसके लिए वो आजीवन प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले घर घर जाकर किया प्रचार। बोले, इस चुनाव में हम हर गांव हर घर तक जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जो काम किए हैं उसे घर घर जाकर बताएंगे। झज्जर लोकसभा चुनाव पर आईएनएलडी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, पार्टी की पीएसी बैठक में निर्णय लिया गया कि जेजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ उतरेगी और जीतने का प्रयास करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त होने के बाद सीआर केसवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख और कोयम्बटूर से पार्टी के उम्मीदवार के अन्नामलाई ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि 19 अप्रैल को कोयम्बटूर के लोग भाजपा को देंगे वोट। तमिलनाडु के करूर में कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिमणि ने कोडंगी पट्टी में चुनाव प्रचार किया। जीत का दावा भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। ईडी की हिरासत हो रही है खत्म। प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट में आज केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की करेगी मांग। कोर्ट तय करेगा हिरासत बढ़ेगी या नहीं। सीबीआई आज राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की हिरासत की कर सकती है मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानूनी प्रक्रिया बाधित हो सकती है, न्याय प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया है कि आज केजरीवाल अदालत में बड़ा खुलासा करेंगे।
भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल से सरकार चलाने की बात पर पाब्लो एस्कोबार का उदाहरण देते हुए कहा कि यह कट्टर बेशर्मी का प्रतीक है। जो कभी खुद इस्तीफे की मांग करते थे वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। भाजपा नेता आरपी सिंह ने सुनीता केजरीवाल के बड़े खुलासे के बयान पर कहा कि केजरीवाल ने अब तक कोर्ट में सबूत क्यों नहीं दिए। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना है ताकि सरकार गिराई जाए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि अब तो हाई कोर्ट भी जानना चाहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। यह गिरफ्तारी गैर लोकतांत्रिक और गैर कानूनी है। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पर्चे बांटे। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सांकली गोवा में छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की। संजय अवस्थी और चंद्रशेखर बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरनगर शामली में 4 घंटे लोगों से करेंगे बात। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में दाखिला मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद दिलीप घोष के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनकी टिप्पणी को लेकर दुर्गापुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई टैक्स पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दाऊद नासिर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। अलीगढ़ में सुबह 4 दुकानों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तर रेलवे ने यात्रियों के सुविधाजनक आवागमन और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां चलाई है। यह रेलगाड़ियां आज से 31 तारीख के बीच चलेंगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। देश भर के लगभग 600 से अधिक वकीलों ने ऐसे समूहों के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है जो न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर कर रहे हैं। ईडी के समन पर आज नहीं पेश होंगी महुआ मोइत्रा। निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में प्रचार करने जाएंगे टीएमसी नेता। उन्होंने ईडी से लोकसभा चुनाव पूरा होने तक समन न भेजने का अनुरोध किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के तहत उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बार फिर समन जारी कर 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। धार के ऐतिहासिक भोजशाला में आज 7वें दिन भी सर्वे का काम जारी। हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम 1 सप्ताह से कर रही है सर्वे। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में संशोधन को लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को अब पहले के मुकाबले प्रतिदिन के हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमता साहिब गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 बाइक सवार हमलावरों ने डेरे के बाहर से ताबड़तोड़ फायरिंग की। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने बाबा तरसेम सिंह की हत्या पर कहा, जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है। प्राथमिकता के साथ इस मामले की जांच होगी। उन्नाव के बांगरमऊ इलाके की कपड़ा मार्केट में लगी आग। धीमे धीमे आग तेज हो गई और बाजार में कई दुकानों को चपेट में ले लिया। यूपी के महोबा में देर रात 2 ट्रकों के बीच टक्कर में ड्राइवरों को जिंदा जलकर दर्दनाक उनकी मौत हो गई। तमिलनाडु के इरोड लोकसभा क्षेत्र से एमडीएम के सांसद ए गणेश मूर्ति की आत्महत्या के प्रयास के 4 दिन बाद मौत। दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन। सेंसेक्स से शुरुआती कारोबार में आज 342 अंक ऊपर चढ़ा, 73,338 के स्तर को छुआ। निफ्टी शुरुआती कारोबार में 96 अंक बढ़ा, 22,219 अंक तक उछला निफ्टी। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत हुआ रुपया। आज 83 रुपये 31 पैसे के स्तर पर खुला रुपया। भारतीय शेयर बाजार ने आज से निपटान व्यवस्था T+0 की शुरुआत की। शुरू में बीटा ढांचे का परीक्षण केवल 25 शेयरों पर किया जा रहा है। भारत में वैक्सीन ब्रांड वितरित करने के लिए डॉक्टर रेड्डीज ने सनोफी इंडिया के साथ साझेदारी की है। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने शीर्ष प्रबंधन में बदलाव किया। कई वर्टिकल के प्रमुख बदले गए। अप्रैल-दिसंबर में स्विगी का राजस्व 5,476 करोड़ रुपए रहा। स्विगी जल्द ही लाने जा रहा है आईपीओ। भारत के डेटा सेंटर क्षमता 3 साल में दोगुनी होने की संभावना है, जो 2023 में लगभग 0.9 गीगावाट से 2026 में 2 गीगावाट हो जाएगी। अमेरिका के बाद अमूल कई देशों में ताजा दूध की बिक्री शुरू करेगा। अमूल के उत्पाद का एशिया, खाड़ी और अफ्रीकी में 50 देशों में होता है निर्यात। ओपन एआई के चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक एआई जल्द ही एक्स के सभी प्रीमियम यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में जहाज के एक ब्रिज से टकराने की दुर्घटना में 2 लोगों की मृत शरीर को खोज लिया गया है। इस दुर्घटना में 6 लोग लापता थे। यह दुर्घटना मंगलवार को हुई जब जहाज डाली सिंगापुर से श्रीलंका जा रहा था। प्यूर्टो रिको में डेंगू बुखार की बढ़ोतरी होने पर वहां सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मार्च के दूसरे सप्ताह तक डेंगू बुखार के 549 मामले सामने आए, जिसमें से 62 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल में राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्षी नेता विपक्षी उम्मीदवार बासिरो दियोमाय फाय ने 54% से अधिक वोट हासिल किए। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रत्याशी अमादो बा ने 35% वोट हासिल किए। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स आज वार्षिक मोंडी थर्सडे यानी ईस्टर से पूर्व वहां की जनता को संबोधित करेंगे। अपने संदेश में वो सार्वजनिक सेवाओं और सौहार्द के संबंध में यीशु का उदाहरण दे सकते हैं। म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना के प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लाइंग ने वार्षिक सशस्त्र सेना दिवस परेड को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जुंटा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी अस्थायी रूप से सत्ता को संभाल रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का मानना है कि इजरायल हमास के बीच अब तक बंधकों को लेकर वार्ता खत्म नहीं हुई है। अमेरिका को अभी भी उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई के अवसर मौजूद हैं। आपको बता दें कि गजा में अब तक 130 से अधिक बंधक मौजूद हैं। अफगानिस्तान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता मापी गई। पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की पार्टी को मिली रैली करने की अनुमति। 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी सभा। जर्मनी में बस हादसे में 5 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग हुए घायल। लिप्जिग शहर में मोटरवे पर हुआ हादसा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश के उत्तर पूर्व में हुए किलेबंदी का निरीक्षण किया, खाइयों और गोलीबारी करने वाली चौकी देखी। पाकिस्तान के 6 न्यायाधीशों का खुफिया एजेंसी ISI पर न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप, IHC न्यायाधीशों का न्यायिक परिषद को चिट्ठी। पाकिस्तान में 5 चीनी नागरिकों की मौत के मामले में संयुक्त जांच शुरू, मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा में एक सुसाइड अटैक में हुई थी मौत। ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के लंदन स्थित घर को बेचने की दी अनुमति, करीब 55 करोड़ तक में हो सकता है सौदा। इजराइल ने गजा पर रात भर बरसाए बम, 8 बच्चों सहित 18 की मौत, शेल्टर होम में मौजूद थे 10 लाख लोग। अमेरिका ने एक बार फिर कहा, इजराइल और हमास के साथ बंधकों को लेकर बातचीत नहीं हुई है खत्म, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दिया बयान। अमेरिकी शीर्ष अदालत में फिर से छिड़ी गर्भपात पर बहस, मिफेप्रिस्टोन दवा से जुड़े प्रतिबंधों पर हुई चर्चा। रूस ने यूक्रेन पर किया 13 शहीद ड्रोनों से हमला, 10 ड्रोन को यूक्रेनी सेना ने खार्किव, सुमी और कीव इलाके में किया ढेर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आए चौंकाने वाले आंकड़े, बीते 10 वर्षों में 38,400 प्रवासियों की डूबने की वजह से गई जान। इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को मुंबई इंडियंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में 31 रनों से हराकर IPL के इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ DD न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ व्यस्त जीवन में रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। सेहत के लिए जरूरी है पोषण, साथ ही रोजाना करें व्यायाम। कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान, बीमारियों की कैसे करें रोकथाम। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ हर शनिवार और रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़ने जनता की नब्ज, DD न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस हंड्रेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन के आतिशी अर्धशतक के दम पर 277 रन का IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया।
मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने जीत के साथ आगाज किया। सिंधु ने पहले दौर के मैच में कनाडा की वेन यू हांग को 21-16, 21-12 के अंतर से हरा दिया। सिंधु आज अंतिम 16 के मुकाबले में चीनी ताइपे की हुआंग यू सुन से भिड़ेंगी। वहीं अश्मिता चलिहा को हार का मुंह देखना पड़ा। चलिहा को थाईलैंड की रचटानोक इंतानोन ने 21-13, 21-11 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में भारत के हाथ निराशा लगी। भारत के किदाम्बी श्रीकांत को अपने पहले ही मैच में जापान के कुता काहाशी के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं महिला युगल मुकाबले में आज अंतिम 16 के मैच में तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी का सामना ऑस्ट्रेलिया के टिफैनी हो और ग्रोनेया सोमरवेलिस की जोड़ी से होगा। महिलाओं की यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में चेल्सी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में अयाक्स को दी मात। मियामी ओपन के सेमीफाइनल में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका का सामना कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना से होगा। वहीं अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया को 6-3, 6-2 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता यानिक सिनर ने मियामी ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में टॉमस मैचक को दी मात। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच अपने कोच गोरान इवानिसेविच से हुए अलग। जोकोविच ने इंस्टाग्राम के माध्यम से दी जानकारी। स्ट्रीमिंग फिल्म खो गए हम कहां में नजर आने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने कहा कि वह और आदित्य रॉय कपूर सिर्फ दोस्त हैं। कार्तिक आर्यन जल्द ही अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा चंदू चैंपियन में नजर आएंगे। एक्टर ने इस फिल्म की तैयारी के लिए 14 महीने तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली है। कंगना रनौत ने कहा कि शाहरुख खान और वह स्टारों की अंतिम पीढ़ी है। राजनीति में जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। साउथ सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन अपनी फिल्म अदुजीविथम द गोट लाइफ को लेकर चर्चा में है। फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स जल्द ही होगी रिलीज। फिल्म हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। कार्तिक आर्यन ने अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट के साथ पास किया। कपिल शर्मा का नया शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो 30 मार्च को नेटफ्लिक्स पर होगा रिलीज। संजय लीला भंसाली वेब सीरीज हीरामंडी द डायमंड बाजार सीरीज 1 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।